हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है जैसा पेड़ वैसा फल। फल पेड़ से आता है और फल पेड़ का ही प्रतिरूप है। उस फल से उसी के जैसे पेड़ उत्पन्न हो सकता है। फल में सारी संभावनाएं हैं। उसी तरह से है, जैसे माँ वैसे बेटी, जैसे बाप वैसे बेटा। माता पिता जिनसे बच्चे आते हैं, बच्चे बीज हैं। आज के इस विशेष दिन हम माँ मरियम के माता पिता संत जोआकिम और अन्ना का पर्व मनाते हैं। धर्मशास्त्र में उनके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लोक कथा और अन्य स्रोतों के द्वारा पता चलता है कि संत अन्ना और जोआकिम ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले थे, प्रज्ञावान दंपति थे। ईश्वर ने उन्हें धन दिया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए वे लंबे समय तक ईश्वर से प्रार्थना करते थे। वे ईश्वर से भय रखते थे। ईश्वर से भय रखना का मतलब है श्रद्धा रखना, अनन्य प्रेम। और उसी श्रद्धा और अनन्य प्रेम से उन्होंने माँ मरियम को प्रशिक्षित किया था। आज उनके द्वारा हम प्रार्थना करें। परिवार में माता पिता का होना बहुत बड़ी बात है। परिवार में दादा दादी का होना भी बच्चों के लिए बड़ा आशीर्वाद है। आध्यात्मिक जीवन होशपूर्ण जीवन का नाम है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हुए हम सजगता पर, होशपूर्ण जीवन पर और चेतनशीलता पर बढ़ते हैं। हमारे दुख का कारण हमारा बेहोशी पूर्ण जीवन है और हमारे सुख का कारण भी हमारा होशपूर्ण और चेतनापूर्ण जीवन है। धर्म यानी धर्माचरण, अच्छे जीवन, अच्छे व्यवहार का आचरण। 16वां सामान्य सप्ताह, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 30 तक। अभी बरसात के दिन हैं और जिन लोगों के अपने छत हैं, अपने टेरेस हैं, उनके छतों में कैसे जंगली पौधे उग आते हैं। उन जंगली पौधों को कौन रोपता है, वहाँ कौन बीज लेकर के आता है, यह कैसे होता है कि बीज वहाँ पहुँच जाता है। ये बुराई का प्रतीक है। किस तरह से बुराई फैलता है, बुराई के बीज कैसे हवा के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, बाढ़, वर्षा पानी के द्वारा बहाए जाते हैं। आज हम बुराई के फैलने, अंधेरे की गहराई और बीमारी जो फैलती है उस पर चिंतन करें। जब कोई सड़क दुर्घटना होती है और कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता, चोटिल हो जाता, तो उस वक्त इस सवाल में उलझना कि किसने गलती की और किसने ठोकर मारी, ज़्यादा समझदारी नहीं है। चोट गंभीर है, हालत नाजुक है और जब खून बह रहा हो तो व्यक्ति को, घायल को अस्पताल पहुंचाना और उसका इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है।
आज के सुसमाचार में सद्गुरु ईसा कहते हैं कि कैसे जंगली बीज पनपता है। जमींदार और जमींदार के लोग अच्छे बीज बोते हैं, हाइब्रिड बोते हैं, लेकिन बोने के बाद वे सोते हैं और सोते समय दृष्टांत कहता है शत्रु जंगली बीज बोकर चला जाता है। जंगली बीज बुराई का प्रतीक है और बुराई फैलाने का कई माध्यम हैं। जो नशा करता है, नशा से जुड़ा है, उन नशा और बुराई फैलाने का माध्यम है। जो घूस लेता है, घूस से जीता है, वो घूस का एजेंट है, बुराई फैलाने का माध्यम है। इसी तरह से हर बुराई जिसमें हम जकड़े जाते हैं, हम उस बुराई को फैलाने के माध्यम बन जाते हैं। जमीन का मालिक कहता है कि जंगली घास और गेहूं दोनों बढ़ रहे हैं। मजदूर कहते हैं आप आज्ञा दें कि हम जंगली घास उखाड़ डालें। मालिक कहता है, जमींदार कहता है मत उखाड़ो, क्योंकि गेहूं के पौधे मजबूत नहीं हैं। जंगली पौधों के साथ, खरपतवार के साथ गेहूं भी उखड़ जाएंगे। इसलिए उपाय क्या है? साथ साथ बढ़ने दो। उपाय यह है कि गेहूं के पौधे को मजबूत होने दो। खरपतवार और जंगली पौधे मारने का एक ही रास्ता बच जाता है, गेहूं के पौधे को मजबूत करो। गेहूं का पौधा हमारी आत्मा है। आत्मा को मजबूत करो। जब आत्मा मजबूत होगी तो शरीर पर और मन पर राज करेगी। जिस व्यक्ति में आत्मा का राज है वही स्वर्ग राज का अनुभव करता है, और जो आत्मापूर्ण चेतनापूर्ण जीवन जीता है वही वास्तव में होशपूर्ण जीवन जीता है। होशपूर्ण जीवन ही बचाव है। इसलिए जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं तो हम ध्यान में बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है ध्यान हटी दुर्घटना घटी। पति पत्नी, परिवार, रिश्तेदार सभी को ध्यान में, होश में होने की ज़रूरत है कि कहीं मेरे बेटे बेटियों का ध्यान तो नहीं हटा, मेरी पत्नी, मेरे पति का ध्यान कहीं गलत जगह पर तो नहीं है। जब भी हमारा ध्यान हटता है हम सोते हैं, और जब हम सोते हैं तो जंगली बीज हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए आप सजग रहें, जागते रहें, तत्पर रहें। प्रभु ईसा कहते हैं क्या तुम 1 घंटे भी नहीं जाग सकते? हम आत्मा में रहें, चेतना में रहें, सजग रहें, जागते रहें, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में, व्यवहार में लाएं। यिर्मयाह नबी मंदिर के सामने खड़े होकर मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों को हिदायत देते रहे कि मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, अच्छी चीज़ों को जीवन में उतारो, धर्माचरण करो, बुराई से बचते रहो। आइए हम कुछ समय मौन होने के लिए, प्रभु की संगति में होने के लिए, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकालें। प्रभु के दिव्य वचनों को पढ़ें और आत्मा और चेतना की गहराई में बढ़ें। आनंदित रहें। आमीन।